हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या है। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। उसने क्या कहा है, किसी एरिया के अंदर जो बैक्टीरिया हैं पर आवर डबल हो रहे हैं। इफ़ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, अगर स्टार्टिंग में 30 बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट हों, हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर। सेकेंड आवर के बाद कितने बैक्टीरिया बन जाएंगे, फोर्थ आवर के बाद कितने बन जाएंगे, एंड एनथ आवर के बाद कितने बैक्टीरिया वहां पे बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इनिशियली बैक्टीरिया कितने हैं। इनिशियली बैक्टीरिया, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग ए इज इक्वल टू 30 गिवन है हमें। ठीक है, और क्या कह रहा है वो कि पर आवर वो डबल हो रहे हैं, तो मतलब कॉमन रेशो क्या है, आर इज इक्वल टू 2। डबल होने का मतलब आर इज इक्वल टू 2 है। तो उसने क्या पूछा है, सेकेंड आवर के बाद, फोर्थ आवर के बाद और एनथ आवर के बाद कितने बैक्टीरिया बन जाएंगे। देखो ध्यान से, फर्स्ट आवर में स्टार्टिंग में तो 30 थे, फर्स्ट आवर के बाद इसके डबल हो जाएंगे 60, सेकेंड आवर में इसके डबल हो जाएंगे 120, फिर इससे डबल हो जाएंगे कितने हो जाएंगे 240, फिर इसके डबल हो जाएंगे 480। इस तरीके से चलती जाएगी चेन। ये तो इनिशियल थे, ये फर्स्ट आवर में, ये सेकंड आवर में, ये थर्ड आवर में, ये फोर्थ आवर में, इस तरीके से चलेगा। तो ये क्या है हमारी फर्स्ट टर्म A1, ये A2, ये क्या है A3, ये A4, ये A5। अब ऐसे डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है आपको कि भाई सेकंड आवर के बाद 120 हो जाएंगे, नहीं, आपको सिंप्लीफाई करके दिखाना है बाय जीपी मेथड। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सेकंड आवर के बाद, आफ्टर सेकेंड आवर हमें क्या निकालना है, A3 निकालना है। A3 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, AR की पावर n-1, मतलब A3 इज इक्वल टू AR की पावर 3-1। कितना आ गया यहाँ पे, AR स्क्वेयर। A की वैल्यू क्या है हमारी 30 मल्टीप्लाई R की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वेयर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 120 आ गया यहाँ पे। तो 120 बैक्टीरिया हो जाएंगे यहाँ पे 2 आवर्स के बाद। इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको, डायरेक्टली नहीं करना है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद आफ्टर फोर्थ आवर, 4 आवर के बाद कितने हो जाएंगे, देखो ये A1 था, A2, A3, A4, ये A5। ये तो इनिशियल थे, ये फर्स्ट आवर में थे। ध्यान से देखना, बस यही है हमारा क्वेश्चन, ध्यान से देखने का। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से स्टार्ट करें। ये तो इनिशियल थे, 1 आवर के बाद ये हो गए, 2 आवर के बाद ये हो गए, 3 आवर के बाद ये, फोर्थ आवर में ये, तो मतलब A5 फाइंड आउट करना है। A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR की पावर 5-1 मीन्स AR की पावर 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, A की वैल्यू 30 इंटू 2 की पावर 4, कितने हो जाएगा, 2 की पावर 4 क्या होता है 8, 8 3 जा, सॉरी 2 की पावर 4 होता है हमारा 16, 16 3 जा 480 आ जाएगा यहाँ पे, 480 बैक्टीरिया। क्लियर है। अब हमें चाहिए आफ्टर nth आवर, तो मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, A ऑफ n+1। ध्यान से देखो, हम फोर्थ आवर निकाल रहे थे तो A ऑफ 5 था, nth आवर निकाल रहे थे तो A ऑफ n+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AR की पावर n+1-1, ये कैंसिल, तो क्या आ गया AR की पावर n। nth आवर में आ गए तो यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे 30 इंटू 2 की पावर n। ये आ गए हमारे nth आवर में बैक्टीरिया। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है, शॉर्टकट नंबर नहीं मिलेंगे। 1 मार्क्स में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो ऐसे करके आप आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। कोई भी डाउट किसी प्रकार का हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 की स्टेटमेंट देखो क्या है, व्हाट विल बी ₹500 अमाउंट टू इन 10 years आफ्टर इट डिपॉजिट इन ए बैंक विच पे एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। उसने क्या कहा है, अगर हम किसी बैंक में 500 रुपीज़ डिपॉजिट कराते हैं तो 10 ईयर के बाद कितने रुपीज़ बन जाएंगे, अगर वो बैंक हमें 10% का इंटरेस्ट देता हो कंपाउंडेड एनुअली। अब ये क्वेश्चन तो आपने क्लास 7th 8th में निकाले होंगे आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो बस यहाँ पे करना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, प्रिंसिपल जो गिवन है वो 500 है, जो हमने रुपए जमा कराए हैं। टाइम पीरियड क्या है हमारा 10 ईयर का है, और रेट जो है R वो 10% है और कंपाउंडेड एनुअली।
तो हमें पर ईयर फाइंड आउट करना पड़ेगा कंपाउंडिंग एनुअली में। तो अब जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू टाइम, यही तो फॉर्मूला होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट ईयर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है 500 इंटू 1 प्लस रेट क्या है हमारा 10% अपॉन में 100 और टाइम क्या है 1 ईयर, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली कहाँ है, डायरेक्टली 10 मत रख देना यहाँ पे। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब एक एक साल के बाद ब्याज एट होता रहेगा, तो टाइम हमें 1 लेके चलना है। ये हो गया, तो अमाउंट किसके इक्वल आ गया हमारा 500 इंटू 0 से 0 कैंसिल, 10 1 जा 10 और 1 11/10। ये आ गया हमारा फर्स्ट ईयर का। अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं, फॉर 2 ईयर सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 500 इंटू 1 प्लस 10/100 की पावर 2। सेकेंड ईयर में आ गया, 2 ईयर्स हो गया, क्योंकि इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है कंपाउंड में। तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास, a इज इक्वल टू 500 इंटू 0 से 0 कैंसिल, 10 1 जा 10 और 1 11/10 मल्टीप्लाई में 11/10 या फिर 11/10 की पावर 2, ऐसे लिखा जाएगा। अब अगर मैं 10th ईयर की बात करूं, ऐसे ही निकालते चले जाएंगे। फॉर 10th ईयर सारे नहीं निकालने आपको, अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 इंटू 1 प्लस 10/100 इसकी पावर 10, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे 500 इंटू 11/10 की पावर 10। या फिर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 500 इंटू 11/10 को क्या लिख सकते हैं 1.1 इसकी पावर 10। दिस इज द आंसर। ये हो जाएगा 10 ईयर में टोटल इंटरेस्ट। क्लियर है? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या गिवन है। इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अर्थमेटिक मीन 8 हो, ज्योमेट्रिकल मीन 5 हो, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मान लिया हमारे पास 2 नंबर हैं, लेट 2 नंबर ए एंड बी, तभी तो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल मीन निकलेगा हमारा। तो अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल होगा a प्लस बी बाय 2 के, और हमें कितना गिवन है ये 8, तो इसका मतलब a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू 8 गिवन है। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई ये चीज। उसके बाद बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीन की, किसके इक्वल होता है अंडर रूट ए बी, ये कितना गिवन है 5, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया हमारा अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू क्या है 5। स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5 का स्क्वायर 25, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों की हेल्प से हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब क्लास 10th के अंदर आपने सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ध्यान आ रहा होगा। तो क्लास 10th पढ़ने का आपको फायदा हुआ है अच्छे से, अगर किसी ने ध्यान से पढ़ी है तो। प्लस में क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, यही तो होती है, बस वैल्यू पुट करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स मतलब a प्लस बी की वैल्यू क्या है 16, इनटू में क्या है हमारा x, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a इंटू बी क्या है 25 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस अगर इसके हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे a और b, तो उनका थेमेटिक मीन क्या आएगा 8 आएगा और ज्योमेट्रिकल मीन 5 आएगा। दिस इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत सारा चैनल को शेयर करें, बस यही एक सपोर्ट चाहिए आपकी तरफ से। बाकी मैं आपके लिए फुल सपोर्ट करूंगा, आपको जहां पे भी जो प्रॉब्लम हो मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।